बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे मिलानपुर स्टेडियम की। और ये स्टेडियम तैयार किया है हिंदुस्तान ने, यानी बीसीसीआई ने, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने। और इसका मुवाजना करेंगे हम पाकिस्तान के स्टेडियम के साथ, यानी जहाँ पर पीएसएल का फर्स्ट मैच हुआ और जहाँ पर आईपीएल का फर्स्ट मैच होगा। इनके दरमियान जो ना हम मुवाजना करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि मिलानपुर स्टेडियम और पाकिस्तान का आप आईपीएल के अपना पीएसएल के लिए मुल्तान का स्टेडियम उठाकर देख लें और इसके साथ साथ कज़ाफी स्टेडियम भी उठाकर देख लें। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कज़ाफी स्टेडियम की। नाज़रीन ये कज़ाफी स्टेडियम कोई पीसीबी ने नहीं बनाया। ये कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान के अंदर लीबिया के जो उस वक्त के सदर थे जनरल कर्नल कज़ाफी साहब, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और तोहफे के बतौर तोहफा ये जो ऐसे समझ लें कि कज़ाफी स्टेडियम में ये दिया। यानी पाकिस्तान का पीसीबी आज तक एक भी ग्राउंड यहां पर नहीं बना सका। अब यहां पर ये क्या करवाते हैं, पीएसएल का फर्स्ट मैच करवाते हैं, सेरेमनी होती है, जिन तकरीबात वगैरह सब कुछ होता है जिस तरह से होनी भी चाहिए, लेकिन कोई ढंग का स्टेडियम नहीं। वही पुरानी शादियों वाली कुर्सियां वगैरह ये लगा देते हैं, जिस तरह शादियों के ऊपर बुकिंग होती है, क्योंकि वो तो एक प्रोग्राम होता है, घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 1 दिन का होता है। उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लेकिन स्टेडियम के अंदर अगर काम किया है तो मिलानपुर स्टेडियम के अंदर हिंदुस्तान ने काम किया है। और पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर जो कैपेसिटी है, यानी पीपल कितनी तादाद में बैठ सकते हैं, इसके अंदर जो एक तादाद बनाई गई है, पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं बैठ सकते। यानी जो 1960-70 में आकर कज़ाफी ने स्टेडियम दिया, जो कुछ उसने बनवा के दिया, उसके बाद एक टूटी तक पाकिस्तानियों ने नहीं लगाई। यानी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लगाएं कुछ ना लेकिन खाएं पेट भर के। तो इस तरह से तो तरक्की नहीं हो सकती। यानी वो कज़ाफी आपको गिफ्ट करके गया और फिर आपने कसम उठा ली कि हमने कुछ नहीं करना। दोबारा वही कज़ाफी आए और दोबारा वही हमें बनाकर दे। वो भाई कज़ाफी साहब इस दुनिया से चले गए हैं। अब आपको ही कुछ ना कुछ यहां पर काफी करना पड़ेगा, काफी से मुरा काफी काम करना पड़ेगा। अब मिलानपुर स्टेडियम को आप देख लें कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया और दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग होती है उस लीग का नाम है आईपीएल। और इस आईपीएल का जो फर्स्ट मैच है वो इस स्टेडियम के अंदर होगा। यानी अगर हिंदुस्तान ने करोड़ों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, करोड़ों रुपए अगर इसके ऊपर खर्च किए, लगाए हैं, तो उनके लगाने का जो फायदा है वो इनको हो रहा है। अब क्यों, इससे देखेंगे फर्स्ट मैच की जो तकरीब होगी वो भी इस स्टेडियम के अंदर होगी। यानी ओवरऑल देखा जाए टूर्नामेंट्स को तो जो फर्स्ट मैच होता है सबसे ज्यादा पीपल्स उसमें आती है अमूमन, और जो सेकंड मैच होता है और सेकंड से मुरा यानी लास्ट जो मैच होता है, जो फाइनल मैच होता है, और सबसे ज्यादा पीपल उस यानी मैच के दौरान आते हैं। उसकी रीजन, उसकी वजूहात, उसकी ना रीजन, उसकी वजूहात यही है कि लोग यानी वहां पर अलविदाई तकरीब होती है, यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब होती है, ये फर्क होता है। लोग कहते हैं अब हिंदुस्तान ने करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए और यहाँ पर जो पीपल्स की कैपेसिटी है, यानी जो वहां पर लोग बैठ सकते हैं, मैच देख सकते हैं, वो 1 लाख के करीब लोग मैच देख सकते हैं। यानी इतनी कैपेसिटी है। पाकिस्तान की 20,000 से 25,000, वहां पर 1 लाख के करीब जो लोग इकट्ठे हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर वही ओल्ड सिस्टम, वही कुर्सियां वगैरह लगाई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी ऊपर से ऐसे। और हिंदुस्तानियों ने यहां पर बनाए हुए फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर इन फ्लोर्स के ऊपर वीआईपी सिस्टम अलग से और आम यानी
सिस्टम वो अलग से। तो इस चीज ने हिंदुस्तान को मजीद क्या किया, यानी क्रिकेट के अंदर उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो इस चीज ने उनको फायदा भी पहुंचाया है। हम भी इसी चीज का जो है ना वो रोना रो रहे हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को नए से नए डिजाइन के स्टेडियम तैयार करने चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्ट करनी चाहिए। उनके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ हासिल भी होगा। अब जो हिंदुस्तान ने जितना उस स्टेडियम के ऊपर खर्च किया, ग्राउंड की तामीर के ऊपर जितने भी किया, अब वो जो फर्स्ट मैच होगा आईपीएल का, वही तमाम की तमाम जो कीमत है वो पे कर देगा। अब बाकी जो होम सीरीजें होंगी वो इस मिलानपुर स्टेडियम के अंदर अलग से होंगी, फिर जब वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली वो अलग से होंगी, फिर मजीद थोड़ा थोड़ा जो काम होता है वो भी जारी रहते हैं। हमेशा थोड़ी बहुत जो हमेशा जिस तरह से जदीद दौर आ रहा है, जदीद किस्म की कोई चीज़ लगानी पड़ती है वो लग जाती है। यानी इस तरह से हिंदुस्तान अपना जो वर्क है वो हमेशा जारी रखता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर वो क्रिकेट बोर्ड का बैठा हुआ एक चमचा, वो बस खाने पीने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मुकम्मल इन्वेस्ट करें, मुकम्मल खर्च करें। जब आप मुकम्मल इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, तो याद रखिए उससे आपको फायदा भी पहुंचेगा। यहाँ पर जो मुंह खोल के बैठा हुआ है पीसीबी के जो भी पैसा है वो अपने पेट में डालें, जो भी पैसा है वो अपने पेट में डालें, तो इस तरह से कौम तरक्की नहीं करती। कौम एक सूरत में तरक्की करेगी, क्रिकेट भी एक सूरत में तरक्की करेगी जब आप इंसाफ के ऊपर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई डालेंगे और डालकर उन चीज़ों को अलग करेंगे। तब जो है वो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप तरक्की भी कर सकते हैं, लोग भी आकर इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर भी आकर यहाँ पर खेलेंगे। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ऐसा नहीं आगे नहीं बढ़ सकते और क्रिकेट में आप पीछे रह जाएंगे। अब क्रिकेट क्या है? क्रिकेट तो एक पैसा कमाने का जरिया है, यानी जितनी ज्यादा आप इसके अंदर पैसा डालेंगे उतनी ज्यादा कमाएंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। हिंदुस्तान ने अगर मुआशियत अपनी खड़ी की है तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री हो गया, स्पोर्ट हो गए, इसके ऊपर काम किया है, यानी वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे समझ लें कि उनकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है। जब कौमी आमदनी में इजाफा होता है तो ओवरऑल उनके पूरे कंट्री को यानी इस चीज़ का फ़ायदा होता है, एडवांटेज मिलता है। तो इस तरह हिंदुस्तान की आज इकानमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो दुनिया का स्ट्रांग मुल्क बन गया, जबकि हमारी जो इकानमी है वो कहाँ पर कहाँ है। तो इस चीज़ का जो है वो काफ़ी अफसोस होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।